इंडिकेटर के मायने समझाने का हमने प्रयास किया है कि किस प्रकार से वो 17 इंडिकेटर के क्या क्या मायने हैं, उनमें वो किस प्रकार से गोल सेट किया गया है, साथ ही साथ उस गोल को मॉनिटरिंग करने के लिए कैसे ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, वो सभी बातों को हमने पूर्व के वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दे रहे हैं, उसके लिंक आप वहाँ जाकर उसे अवश्य देखें ताकि 1 से लेकर के 17 तक के SDG गोल को हम आसानी से समझ सकें। आइए आज हम बात करेंगे किस तरह से SDG डैशबोर्ड को हम देखेंगे और समझेंगे, कैसे जानेंगे और इसमें क्या खासियत है इस SDG डैशबोर्ड का, उन तमाम चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे जो हमने पूर्व के वीडियो में बताया, ये 17 इंडिकेटर का डिटेल हमने बताया है। आज यहाँ पे 3 चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। छत्तीसगढ़ SDG जिला सूचकांक, मतलब जिले के इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिखेंगे। SIF बेसलाइन और प्रगति रिपोर्ट आपको यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ ईयर आपको दिखाई दे रहा है 18, 19 और 20, और नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सभी गोल 1, 2 जो 17 टाइप के गोल हैं उसके जो स्कोर है वो यहाँ पे आपको अलग अलग कलर कोडिंग में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जो मायने हैं, इस कलर का मायने यहाँ पे अलग से आपको दिखाई दे रहा है। एस्पिरेंट 0 to 49 के लिए एस्पिरेंट है। जो येलो कलर का है ये 50 से 64 तक है, ये परफार्मर हैं। और जो ग्रीन कलर का है वो फ्रंट रनर है, और जो ब्लू कलर का है वो अचीवर है। तो इस तरह से अलग अलग कलर कोडिंग की गई है। ये आपको जब आने वाले समय में जब हम ग्राफ दिखाएंगे तो ये आपको ये कलर कोडिंग में आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ ईयर को सिलेक्ट करके देखते हैं कि क्या चेंजेस आता है। जैसे 2018 में हम जैसे ही कलर को चेंज किया तो SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 में छत्तीसगढ़ का जो गोल वाइज जो डिटेल है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार 2019 अगर करता हूँ तो ये इसका सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से गोल में हमें कार्य करने की ज़रूरत है, कौन से गोल में हमको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई दे देता है। अब हम यहाँ पे नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 को क्लिक करते हैं तो ये SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा, जो कि नीति आयोग का पोर्टल है SDG इंडिया इंडेक्स .niti.gov.in। ये नीति आयोग का पोर्टल है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं SDG इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2021 पार्टनरशिप इन द डिकेड्स ऑफ एक्सप्लोर इंडेक्स में जब हम क्लिक करते हैं तो ये नीति आयोग का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यहाँ पे देखिए नीति आयोग का लोगो आ गया, नीति आयोग का पूरा डिटेल आ गया। SDG इंडिया इंडेक्स से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ईयर आपको दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ हर प्रदेश का यहाँ डाटा आपको दिखाई दे रहा है। 2020, 2019 ये सारी चीज़ें टेबल व्यू में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यदि आप किसी मैप को क्लिक करेंगे, जैसे हमने छत्तीसगढ़ को क्लिक किया तो छत्तीसगढ़ का SDG इंडेक्स छत्तीसगढ़ का ये डेटा आपको दिखाई दे रहा है। यदि मैं यहाँ पे ईयर चेंज कर दूँगा तो ये डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का आप एक राज्य से दूसरे राज्य से कंपैरिजन, साथ ही साथ एक एक गोल का स्कोर आसानी से आप देख पाएंगे। जैसे मैं छत्तीसगढ़ को क्लिक करता हूं तो यहाँ पे सेलेक्टेड छत्तीसगढ़ के जो स्कोर है वो आपको हाईलाइट हो जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ का जो डेटाबेस है, वहाँ का जो कंपैरिजन बार है 2018, 2019 में, ये आपको गोल वाइज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जो गोल के लोगो हैं वो भी आप आसानी से इसको देख करके भी समझ सकते हैं। तो हर गोल का एक स्पेसिफिक लोगो डिजाइन किया गया है। तो ये तो थे भारत सरकार जो नीति आयोग का
पोर्टल है जहां पे आपने अभी देखा कि छत्तीसगढ़ का अन्य राज्यों के तुलनात्मक इंडिकेटर कैसे होते हैं। अभी हम छत्तीसगढ़ एसडीजी जिला सूचकांक को हम देखना चाहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो जिले हैं उनमें से छत्तीसगढ़ के एवरेज देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का एवरेज दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के एवरेज से ऊपर जो जिले हैं उनको ऊपर रखा गया है, ठीक है, और उस बाकी के नीचे आपको स्कोरिंग दिया गया है। अब यहाँ पे जो कलर कोडिंग की गई है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एस्पिरेंट 0 to 49, परफार्मर 50 to 64, फ्रंट रनर 65 to 99 और अचीवर जो 100% होंगे, 100% से ऊपर होंगे, वो अचीवर कहलाएंगे। तो इस प्रकार अलग अलग कलर कोडिंग में किया गया है। यहाँ डेटा आप देख पाएंगे तो हर यहाँ पे देखिए जो टॉप इस कंपोजिट स्कोर में, अगर मैं इन सभी इंडिकेटर की बात करूँ तो इन सभी इंडिकेटर में जो टॉप जिला है वो धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, ये छत्तीसगढ़ एवरेज से ऊपर कंपोजिट स्कोर में है। अगर अलग अलग इंडिकेटर वाइज हम देखेंगे, अलग अलग हेड वाइज अगर देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नो पावर्टी, तो नो पावर्टी के इस क्लिक करने से जो सिनेरियो बनता है वहाँ पे 2 इंडिकेटर पे आ रहे हैं, 2 कलर कोडिंग में आ रहे हैं। एक तो परफार्मर हैं धमतरी, बालोद और राजनांदगांव, और बाकी एस्पिरेंट में हैं। यहाँ पे देखिए डेटा ये 0 to 49 तक आ रहा है। तो आप किसी भी गोल का यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि जब आप sdgspc.cg.gov.in में आप लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, डैशबोर्ड में ही जब जाते हैं तो आप अपने ज़िले का डैशबोर्ड जो डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स स्कोर ईयर वाइज आप देख पाएंगे। अब जैसे सपोज़ आप मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है कुल लक्ष्य की संख्या कितना है, कुल इंडिकेटर कितना है और कुल हितधारक डिपार्टमेंट कितना है। यहाँ पे 3 चीज़ें दिखाई गई है। कुल लक्ष्य की संख्या अर्थात दो जो है यहाँ पे आपको टारगेट सेट किए गए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट इंटरवेंशन जो डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर है वो आपके 2 हैं, जिसमें कि पहला देखिए, जैसे कि हमने इसको पहले भी बताया था, अगर हम एक एक को इस तरह से देखने जाएं तो अभी हमारे पास जितने भी इंडिकेटर हैं, जैसे 1.2 में गरीबी के सभी आयामों में जीवन यापन कर रहे सभी उम्र के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या जो राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार है को 2030 तक आधा करना। 1.3 गरीब एवं कमज़ोर समस्त वर्गों को 2030 तक राष्ट्रीय रूप से उपयुक्त सामाजिक संरक्षण प्रणाली के अंतर्गत शामिल करना। ठीक है, तो ये आपका जो है DIF टारगेट हुआ। यहाँ पे अगर इंडिकेटर की बात करूँ तो यहाँ पे जो इंडिकेटर है DIF इंडिकेटर वो 6 हैं। डिस्ट्रिक्ट MPR स्कोर, परिवार के किसी भी सामान्य सदस्य का किसी स्वास्थ्य योजना या स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर किए जाने का प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल जनसंख्या का प्रतिशत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार की मांग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत, मनरेगा में पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों के अनुपात के रूप में मनरेगा में काम करने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या, कच्चे घरों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या। इस तरह से जो है ये 3 डिपार्टमेंट इसमें भाग लेते हैं। आइए उसको भी देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग। इस प्रकार ये SDG स्टॉक होल्डर डिपार्टमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट हैं जिनसे हमें डाटा प्राप्त होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है, आप इस इंडिकेटर में कोई भी इंडिकेटर आप सेलेक्ट करके उसके अंतर्गत आने वाले डिटेल्स की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला इसमें क्या क्या चीज़ें देख पा रहे हैं हम इसको देख लेते हैं। जैसे ही हमने इसका गोल को हमने क्लिक किया, गोल को क्लिक करते ही हमको जिलेवार एक ग्राफ आता है। इस ग्राफ को देख करके
हमें ये मालूम हो जाता है कि कौन एस्पिरेंट में है, कौन परफार्मर है, कौन फ्रंट रनर है, कौन अचीवर है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि कुल लक्ष्य संख्या इसमें कितने हैं, कुल इंडिकेटर कितने हैं, और जो डिपार्टमेंट हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें सहभागी हो रहे हैं। तीसरा, यहाँ इंडिकेटर में जो इंडिकेटर आपने, जैसे कि हमने कहा कि 6 इंडिकेटर हैं, तो 6 इंडिकेटर में से कौन से इंडिकेटर में, जैसे मैं अगर स्वास्थ्य बीमा कवरेज को क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही स्वास्थ्य विभाग कवरेज को क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे सिनेरियो बदल गया। यहाँ धमतरी जो है फ्रंट रनर में आ गए, और ये रायपुर, कोंडागांव, राजनांदगांव जो है ये परफार्मर में आ गए, और बाकी जो है एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में आ गए। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे धमतरी को आप क्लिक करते हैं तो धमतरी का पूरे स्कोर आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है, जैसे देखिए ये धमतरी का जो डिटेल, गरीबी की समाप्ति, भूखमरी से मुक्ति, लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता, गुणवत्तापरक शिक्षा, लैंगिक समानता, ये जो लक्ष्य हैं ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो गरीबी की समाप्ति का जो टारगेट है और स्टेट एवरेज वैल्यू है, इंडिकेटर है, ये पूरे डेटा आपको जो है यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो बहुत सरलतम तरीके से, आसानी से समझने योग्य ये पोर्टल तैयार किया गया है। यहाँ दूसरा और चीज़ आप एक और आसानी से देख सकते हैं, एक कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे आप ज़िले की तुलना करना चाहते हैं, तो ज़िले की तुलना किसी एक पर्टिकुलर ज़िले से करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए मैं एक लक्ष्य लेता हूँ कि गरीबी की समाप्ति, या चलिए हम बात करेंगे, एक हम बात करते हैं गुणवत्तापरक शिक्षा। गुणवत्तापरक शिक्षा में हम ले चलते हैं एक ज़िला रायगढ़ को, और दूसरे ज़िले को हम ले चलते हैं यहाँ रायपुर को। दोनों का इंडिकेटर देखते हैं तो रायगढ़ 57 स्कोर आता है ओवरऑल, और रायपुर जो है 70 स्कोर करता है। ये डेटा है 2021 का। मैं अगर 2015 की बात करूं तो रायगढ़ 57 पे है, 2015 रायगढ़ को भी कर दूं तो 2058 पे है, और रायपुर जो है 65 पे है। यहाँ मैं अगर किसी इंडिकेटर में, अगर किसी एक पर्टिकुलर इंडिकेटर लेना चाहता हूँ कि जो इंडिकेटर है इसमें मैं 11वीं और 12वीं की बात करता हूँ, तो देखिए 11वीं 12वीं में जब हम यहाँ 2015 और 2021, ये दो डाटा है 2015 का, ये 2021 का है, ये 2015 का है, ये 2021 का है। तो इस प्रकार से यहाँ डेटा का आप जो डाउन द लाइन आप जाएंगे तो आपको पूरे एक एक इंडिकेटर का डिटेल, जैसे ग्रास इनरोलमेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी क्लास 11 to 12, टॉप इंडिकेटर वैल्यू, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से एसडीजी जिला सूचकांक का उपयोग भी आप आसानी से एक दूसरे ज़िले से कंपेयर भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं किसी ट्राइबल ज़िले को लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे बस्तर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और उसके विरुद्ध में मैं यहाँ पे दुर्ग सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे भी आप डेटा देखेंगे, और मैं किसी पर्टिकुलर सेलेक्ट इंडिकेटर में किसी उच्च शिक्षा में सकल नामांकन को करता हूँ, तो यहाँ पे आपको वैल्यू नीचे दिखाई दे रहा है, ग्राफ किस तरह से बढ़ा है ये देखिए, और यहाँ पे देखिए। तो ये डेटा आपको जो है आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे जब आप आसानी से एक एक इंडिकेटर पे डेटा का कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं। तो एसडीजी जिला सूचकांक में आप बेसलाइन, एसआईएफ बेसलाइन और प्रगति रिपोर्ट और ज़िले की तुलना भी आसानी से कर सकते हैं। मैप में भी, जैसे मान लीजिए मैं रायपुर को क्लिक करता हूँ, तो रायपुर ज़िले का जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। इसमें जब अंदर जाएंगे तो उस गोल के अंदर अगर आप क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करते हैं तो टारगेट 100% का था।
स्टेट एवरेज वैल्यू क्या रहा, इंडिकेटर वैल्यू क्या रहा, नॉर्मलाइज स्कोर क्या रहा, ये पूरे चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दिखाई आसानी से दे देता है। तो इस तरह से आप जो है राज्य योजना प्लानिंग कमीशन का जो SDG SPC पोर्टल है, जो SDG का जो जिला सूचकांक है, वो आप आसानी से देख सकते हैं। SIF बेसलाइन और प्रगति रिपोर्ट, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो SDG स्टेट बेसलाइन और प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022, ये यहाँ पे आपको कब से कब तक जो टारगेट है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। टोटल टारगेट 7, टोटल इंडिकेटर 24, आउटकम 10, आउटपुट 11, प्रोसेस 3। तो नो पावर्टी पे आपको जो है ये समरी दे रहा है कि इसमें क्या क्या है, टोटल इंडिकेटर कितने हैं, आउटकम कितने हैं, आउटपुट कितने हैं, प्रोसेस इंडिकेटर ये बताया गया है। ठीक है, जैसे मैं जीरो हंगर की बात करूं तो ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसका पूरा डेफिनेशन के साथ ये पूरे बेसलाइन और प्रोग्रेस रिपोर्ट को बताया गया है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन ऑल करता हूँ तो यहाँ पे एक्सप्लेन ऑल करने से ये आपका पूरा टारगेट, बेसलाइन, प्रोग्रेस, ये सारा चीज़ें आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पे कलर भी दिख रहे हैं कि किस तरह से क्या चेंजेस हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, ये चेंजेस पूरा आपको बताएगा। स्कोर इंक्रीज हो रहा है, स्कोर डिक्रीज हो रहा है, स्कोर स्टैग्नेटिंग है, डाटा नॉट अवेलेबल, डाटा अंडर कंपाइलेशन, ये सभी चीज़ें जो है आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट प्लानिंग कमीशन SIF डैशबोर्ड जो है, इसमें आप पूरे एक एक इंडिकेटर के बारे में, जो डेटा सोर्स है उसके बारे में आप आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सभी इंडिकेटर को देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ जो लिस्ट ऑफ मेजर स्कीम मैप्ड टू गोल 2, जो मेजर स्कीम है, जो छत्तीसगढ़ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम और स्टेट स्पॉन्सर स्कीम, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप जो स्कीम्स हैं छत्तीसगढ़ के और सेंट्रल के, उसके बारे में जानकारी आपको दूंगा, जहां आप आसानी से उसको समझ भी पाएंगे कि कौन कौन सी स्कीम रन कर रहे हैं। तो आज मुख्य रूप से जो आपको ये बताने का मतलब है कि SIF जो स्टेट प्लानिंग कमीशन का जो डैशबोर्ड है, वहाँ जा कर के आप उन तमाम बातों को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसके जो डैशबोर्ड में हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक आइकॉन दिया गया है जिसे आप क्लिक करते ही ये SDG डैशबोर्ड यूज़र गाइडलाइन आपको जो PDF में डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे यूज़र गाइड डैशबोर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आप आसानी से इसको समझ भी सकते हैं। तो मैं तो निवेदन करूँगा कि आप एक बार जो है इसके डैशबोर्ड को आप डाउनलोड कर लें, ये यूज़र मैनुअल को डाउनलोड करके आप देख लें, अन्यथा हम तो इसके लिए आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आसानी से आपको समझ भी आ जाएगा और आप इसमें कार्रवाई सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है SDG का ये डैशबोर्ड है। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और साथ ही साथ स्टेट स्पॉन्सर स्कीम के बारे में जानकारी होगी, और सस्टेनेबल डेवलप गोल में हम डेटा एंट्री कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी होगी। तो ये डैशबोर्ड को मैंने समझाने का प्रयास किया है। पहले भाग में मैंने समझाया 1 से 17 तक के जो इंडिकेटर है, जो गोल है, उस क्या कहते हैं, उसके क्या मायने हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, उसको वहाँ जाकर आप देख लीजिए। और आज का वीडियो में आपने देखा कि डैशबोर्ड में हम किस तरह से छत्तीसगढ़ SDG डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स, SIF बेसलाइन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 को कैसे ईयर वाइज हमने चेंज करके देखा है, कंपैरिजन विद अदर स्टेट के साथ हमने देखा है। आने वाले वीडियो में भी आप छत्तीसगढ़ स्टेट प्लानिंग कमीशन SDG मॉनिटरिंग डैशबोर्ड की जानकारी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बनिए मेरे साथ और निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को
पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।